जय श्री श्याम दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है? दोस्तों, यदि हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो व्यक्ति के जन्म का समय बहुत कुछ निर्धारित करता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली को जन्म की तारीख यानी उसी समय से बनाया जाता है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देख करके व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा गोरे होते हैं। दोस्तों, इस बात को तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। जो कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होता है। अगर वहीं पर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा होता है। और दोस्तों, कई बच्चे तो ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो लोग दाने दाने के लिए मजबूर होते हैं, यहाँ तक कि उनके बदन पे कपड़े भी नहीं होते हैं। सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम को खाने की आस नहीं होती, और यदि शाम को खाना मिल जाए तो सुबह को खाने की आस नहीं होती। दोस्तों, उनका जीवन बहुत ही दुखों से भरा होता है और अक्सर आप लोगों ने बहुत जगहों पर ऐसा देखा भी होगा। दोस्तों, अभी इस छोटे से बच्चे ने कोई अच्छे बुरे कर्म नहीं किए हैं, फिर ये कैसे संभव है? एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन तो बड़ा ही दुखदायी है। दोस्तों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कोई न कोई अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं पर जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कोई न कोई अच्छा कार्य जरूर किया होगा। और जिस बच्चे ने गरीबी वाले घर में जन्म लिया है उसने जरूर कोई न कोई अपने पिछले जन्म में बुरा कार्य किया होगा। प्रिय मित्रों, इसी तरह से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा ले सभी को पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। ये लोग परहेज के खाने से अलावा कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर गोलियां या दवाइयां भी खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, और वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए होते हैं उन लोगों के लिए दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वे हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं यानी अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है और इसी के चलते वो लोग कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। हमेशा दुख और कष्टों का ही सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान पैदा होते हैं। देखिए, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे ये अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं। बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ये अपनी जिंदगी के स्वयं मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश भी करते रहते हैं। ये अपना भाग्य सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में पीछे नहीं हटते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ही शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने करियर को बनाने के लिए यानी अपने भविष्य को बनाने के लिए अधर्म का भी सहारा ले लेते हैं और इन्हें इस बात को लेकर
देखकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। मई जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ स्वभाव का होता है। साथ ही साथ ये बच्चे दूसरे लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं। अफसोस इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता है। ये अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही निश्चित करते हैं। दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। इन महीनों में जन्मे बच्चे दूसरों की नजरों में महान बनने की कोशिश करते रहते हैं और अक्सर इनके लिए सफलता भी प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे ये बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं, भगवान की भक्ति पर बड़ा ही विश्वास रखते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी भी किसी भी छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। ये हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और अपने आप को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में जरूर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये लोग सफल अवश्य होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और अपने विचारों में स्थित होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक देशभक्ति के कार्यों में समय लगाते हैं। ये दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी कोई न कोई समस्या आती रहती है, लेकिन दूसरों की मदद करने की और अपने स्वभाव के कारण बच जाते हैं। ये लोग पूरे जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।